गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आनंद फिदेल्स आपके सामने प्रस्तुत हूँ। ई लर्निंग क्लास में आप सबका स्वागत है। जैसा कि बच्चों मैं आज 7वें क्लास को पढ़ाने जा रहा हूँ हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण में हम लोग पाठ 10 विशेषण पढ़ रहे हैं और अब हम इस पाठ के अंतिम पड़ाव पर आ पहुँचे हैं। तो अब हम देखेंगे पेज नंबर 66। आप किताब खोल लेंगे, पेज नंबर 66 आप निकाल लोगे। सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे इस पाठ में अब तक हमने क्या सीखा, यानी हम देखेंगे अब तक हमने सीखा, अर्थात अब तक हमने क्या सीखा उसके बारे में एक छोटा सा विवरण जो है आपकी किताब में दिया गया। ध्यान से सुनोगे। विशेषण संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ये आपको मालूम है, आपको बता दिया गया है। विशेषण के 4 भेद हैं, वो भी आपको बता दिया गया है। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण, जिसका दूसरा नाम संकेतवाचक विशेषण है। उसके बाद सार्वनामिक विशेषण में सर्वनाम शब्द से पहले आकर उसकी विशेषता बताता है, ये भी आप जान चुके हो। प्रविशेषण की विशेषता बताते हैं, ये भी आप जान चुके हो। अब अंत में तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं, जो कि पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने एक गमले में 3 तरह के पौधे बनाए थे और उसके नीचे फिर मैंने लिखा था मूलावस्था, उत्तरावस्था, उपमावस्था। तो यही 3 अवस्थाएं हैं। अब हम आते हैं अभ्यास की ओर। और इस अभ्यास को आप ध्यान से देखेंगे और बहुत सारे प्रश्नों का आंसर जो है वो आपके पुस्तिका में है और तुरंत आप उसे उत्तर पुस्तिका में आप लिख लोगे, कॉपी में लिख करके तैयार रखोगे और स्कूल में चेक कराओगे। तो शुरू करते हैं। अभ्यास के तौर पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, विशेषण के कितने भेद किए गए हैं? विशेषण के 4 भेद है, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो प्रत्येक का नाम लिख देंगे, चारों भेदों का नाम लिख देंगे और एक एक उदाहरण वाक्य के रूप में आप उसे लिखोगे। दूसरा जो प्रश्न है, विशेषण और विशेष्य की परिभाषा उदाहरण सहित लिखेंगे। तो विशेषण की परिभाषा लिख लेंगे, उसका एक उदाहरण दे देंगे और फिर विशेष्य की परिभाषा लिख देंगे और उसका एक उदाहरण। ग है, विशेषण और प्रविशेषण में क्या अंतर है? तो विशेषण और प्रविशेषण में अंतर जो है आप उसे लिखोगे, जैसे हमने सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण को डिवाइड करके लिखा था, उसी तरह आप तीसरे वीडियो में आप देख सकते हो। उसके बाद उदाहरण देते हुए सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में अंतर स्पष्ट करिए। आपको बता दिया गया कि कैसे आपको लिखना है पढ़ाई के दरमियान। अब हम आते हैं दूसरा, उचित विशेषण चुन कर एक स्थान भरिए। इस पहला है, इस उपवन में डैश खाली स्थान फूल खिले हैं, सुंदर या कुरूप? आप आसानी से तरीके से बता सकते हो, सुंदर। मोहन के डैश भाई हैं, कुछ या दो भाई गिन सकते हैं। तीसरा ग जो है, डैश फल सड़ गए हैं, यानी थोड़े फल सड़ गए हैं। डैश घोड़ा तेज दौड़ता है, या वह या ये, तो वह घोड़ा तेज दौड़ता है। अब हम आते हैं तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित संज्ञा शब्दों के 2-2 विशेषण लिखिए। 2-2 विशेषण लिखना है, जैसे आपके किताब में दिया गया है विद्यालय। तो विद्यालय दिया है तो उसका 2 विशेषण लिखना है। तो सुंदर विद्यालय आप लिख सकते हो, बड़ा विद्यालय लिख सकते हो, 2 विद्यालय लिख सकते हो। तो विशेषण में जैसा कि आपको बताया गया गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। तो कोई जो विशेषण होंगे उनको आप लिख दोगे। समाचार पत्र, बड़ा समाचार पत्र, छोटा समाचार पत्र, नागरिक, अच्छे नागरिक, बुरे नागरिक, है ना, 2 नागरिक, 3 नागरिक, अनेक नागरिक। मित्र, अच्छे मित्र, बुरे मित्र आप लिख सकते हो। डॉक्टर से, दूध से, स्मारक, छोटा स्मारक, बड़ा स्मारक, 2 स्मारक, 5 स्मारक। रंग से भी आप बना सकते हैं, हरा रंग, पीला रंग। इसके बाद हम आते चौथा, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण रेखांकित करके उस विशेषण से नया
वाक्य बनाइए, उस विशेषण से नया वाक्य बनाइए। जैसे मैं एक समझाता हूँ, चमकते तारे सुंदर लग रहे हैं। तो चमकते तारे सुंदर लग रहे हैं, यहाँ पे सुंदर क्या है, एक विशेषण है। और उसी सुंदर से आप दूसरा वाक्य बनाएंगे। सुंदर से कौन सा वाक्य बनाएंगे, आप जानते हो। तो शब्दों से आप, उन सुंदर शब्दों से आप वाक्य बनाओगे। यह पुस्तक मेरी है, ग। तो यह जो है सार्वनामिक पुस्तक जो है संज्ञा है, और संज्ञा के पूर्व जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। और यह जो है यहाँ पे सर्वनामिक विशेषण है, और यह से आप वाक्य बना सकते हैं, यह कलम मेरी है। ठीक है। बारिश में बहुत मच्छर आ जाते हैं। तो बहुत पे अंडरलाइन करेंगे, और बहुत से फिर कोई नया वाक्य बनाएंगे। 5 गुब्बारे और खरीद लाइए। 5 पर अंडरलाइन कीजिए और 5 से वाक्य बनाइए। पेज नंबर 67। मेरा घर 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो 5 किलोमीटर को अंडरलाइन करेंगे, और फिर आप 5 किलोमीटर से वाक्य बनाओगे। जो है, वृद्धों को धार्मिक चर्चा अच्छी लगती है। तो अच्छी पे आप अंडरलाइन कीजिए, जो कि क्या है, गुणवाचक विशेषण है। तो आप बता सकते हो और अच्छे से वाक्य बनाओगे। अब हम आते हैं 5वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाइए। आपकी किताब में पेज नंबर 65 यानी 65 में आपको दिया गया है कि संज्ञा से विशेषण बनाना है, क्रिया से विशेषण बनाना है, सर्वनाम से विशेषण बनाना है, क्रिया विशेषण से विशेषण बनाना है। तो इसी में से ये लिया गया है। कुछ विशेषण मैं बता रहा हूँ जो कि आपकी किताब में दिया गया है। जैसे सुख से सुखी, पढ़ना से पढ़ाकू, चरित्र से चरित्रवान आप लिख देंगे, पीछे से पिछला, रंग से रंगीन, ऊपर से ऊपरी, यह से ऐसा या इस, मैं से मेरा या मुझसा, भूख से भूखा, और सेवा से सेवक। अब हम आते हैं 6ठा प्रश्न, दिए गए शब्दों की मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमा अवस्था लिखिए। तो बच्चों, मैंने बताया था कि मूलावस्था का नाम जो है ज्यों का त्यों हम लिखेंगे। उसके बाद उत्तरावस्था में आप त लगाएंगे। एक बार मैं समझा देता हूं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमने त लगा लिया और यहाँ पर तुम लगा लिया, और जो शब्द होगा वो मूल रूप से उसी शब्द को हम लिखते हैं। जैसे आपके उदाहरण में दिया प्रिय, तो प्रिय, प्रियतर, प्रियतम लिख लेंगे। उसी तरह कुछ, तो उच्च हो गया कुछ, उच्चतर, उच्चतम। उसके बाद निम्न, तो निम्न, निम्नतर, निम्नतम। मधुर, 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 मधुरतर, मधुरतम। सुंदर, सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। उसके बाद अधिक, तो अधिक, अधिकतर, अधिकतर। इस तरह आप पूरा लिख लोगे। अब हम आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न बहुत ही जरूरी है आपको जानना। तो अभी हम देखेंगे। गुणवाचक विशेषण है 8, शहरी, बहुत, लाख। आप इसमें से शहरी जो है गुणवाचक विशेषण के रूप में लगाएंगे। ख, 200 ग्राम शहद खरीद लाओ। वाक्य में विशेषण का प्रकार बताइए। 200 ग्राम जिसको हम माप तोल सकते हैं। तो परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण और गुणवाचक विशेषण। तो 200 ग्राम, ग्राम को यानी मापा तोला जा सकता है, अर्थात परिमाणवाचक विशेषण। अंत में देखेंगे पेज नंबर 68 अव्यय से बनने वाला विशेषण शब्द।
विशेषण है। पहला है भीतरी, दूसरा है रोगी, तीसरा खिलाड़ी, चौथा पहला। तो इसमें जो है भीतरी जो है अव्यय शब्द है। चांदनी विशेषण बना है संज्ञा से, यानी चांद से चांदनी बना है, तो संज्ञा से, अव्यय से, क्रिया से या सर्वनाम से, तो इसका जवाब होगा संज्ञा से। तो बच्चों ये जितने सारे प्रश्न समझाए गए हैं, जितने सारे किताब में दिए गए हैं, तो उसके क्वेश्चन आंसर को आप अपने कॉपी में कर लोगे और किताब को भर लोगे और अपने विद्यालय में ले आओगे चेक कराने के लिए। कल से चेक कर दूंगा। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक